शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री हरि विष्णु। जय माँ एकादशी। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रवण कीजिए कथा का। एक समय की बात है, एक नगर था जिसके सभी निवासी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी भी व्यक्ति पशु पक्षी आदि को अन्न नहीं देते थे। एक बार उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति नौकरी की उम्मीद से आया। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि हर माह में 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले महीने में एकादशी का व्रत आया। उस दिन उसे अन्न नहीं दिया गया। व्रत के लिए उसे केवल फलाहार मिला। यह देखकर वह चिंतित हो गया। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि फल खाकर उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी मौत हो जाएगी। उसने अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने कहा कि तुम्हें पहले ही नौकरी की शर्त बता दी गई थी कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर अन्न दिलाने का निवेदन किया। उसकी स्थिति को समझकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। मंत्री ने उसे दाल, चावल और आटा दिलाया। उसने नदी तट के पास जाकर स्नान किया और उसके बाद भोजन बनाने लगा। खाना बनने पर उसने भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, सबसे पहले आप खाना खा लें। इतना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए। उसने अपने प्रभु के लिए भोजन निकाला तो वे खाना खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी खाना खाया। उसके बाद भगवान विष्णु जी बैकुंठ लोक आए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। फिर अगली एकादशी पर उसने राजा से दुगना अन्न देने का निवेदन किया। उसने कहा कि पिछली बार वह भूखा रह गया था क्योंकि उसके प्रभु ने भी भोजन किया था। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं चलकर देख सकते हैं कि क्या सच है। एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया। वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उस दिन राजा भी वहां एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर खाना बनाया और भगवान से कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कर लें। तब भगवान विष्णु जी नहीं आए। उसने कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उसने कहा कि आप नहीं आएंगे तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर भी श्रीहरि नहीं आए। तब वह नदी के तट पर गया और उसने छलांग लगाने के लिए वो आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उसे बचा लिया। श्री हरि विष्णु ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान रह गया। अब वह समझ गया था कि व्रत पवित्र मन और आचरण की शुद्धता के साथ रखते हैं, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। उस दिन के बाद से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत और विष्णु पूजा करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके सारे पाप मिट गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का जो शुभारंभ हो रहा है वो 11 नवंबर सोमवार को शाम को 6:46 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 पर हो रहा है। सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक सर्वार्थ सिद्धि हो गई।